ज्ञान रस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी इकाई 5 हिंदी कविता के अंतर्गत आज हम सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का वाचन करेंगे। ये कविताएं हैं परिवर्तन, प्रथम रश्मि और द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और ये अपनी इन पंक्तियों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इनकी कविताएं परिवर्तन, प्रथम रश्मि, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र तीनों अलग अलग काव्य संग्रह से हैं। परिवर्तन कविता पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। प्रथम रश्मि वीणा में और द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। एक एक करके हम इनकी कविताओं का वाचन करेंगे। मेरे पास जो है पीडीएफ है, ये तीनों ही इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इसे डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही इसका लिंक और डाउनलोड करके मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रखा है, तो वहां से भी डाउनलोड किया जा सकता है। देखते हैं। पल्लव, ये पंत जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता था। हमें ये सारी कविताएं इसमें शामिल हैं और इनमें से हमें ये परिवर्तन कविता पढ़नी है। ये सभी कविताएं हैं। ये भी देखिए, वो कविता है छोड़ द्रुमों की मृदु छाया। और ये है परिवर्तन कविता 112 पृष्ठ पर। जहां तक इस पल्लव काव्य संग्रह के प्रकाशन की बात है, तो इसका प्रकाशन डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 1926 ईस्वी है। इसे याद रखेंगे। कई जगह 1928 भी लिखा हुआ है, जैसे डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में। और कई कहीं 27 भी लिखा है, पर 1926 डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1928 पल्लव का प्रकाशन वर्ष हम याद रख सकते हैं। ये इसकी भूमिका है, ये इनकी तस्वीर है। और ये विज्ञापन नाम से, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि लिरिकल बैलेट्स को फॉलो कर रहे हैं। लिरिकल बैलेट्स जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकाशित किया था अपने मित्र कॉलरिज के साथ मिलकर। और उसकी जो प्रथम संस्करण की भूमिका थी, वो विज्ञापन एडवर्टीजमेंट नाम से ही थी। और ऐसा लगता है कि कुछ उसी की नकल है ये। तो ये भी लंबी सी भूमिका है और इसे हम कभी और पढ़ेंगे। ये 1926 में इन्होंने भूमिका लिखी थी। जीर्ण जग के पतझड़ में प्रात, सजाती जो मधुरित की डाल, उसी का स्नेह स्पर्श अज्ञात खिलाते मेरे पल्लव बाल। और ये प्रवेश जो कि लंबी सी भूमिका लिखी है इन्होंने, पंत जी ने, और इसमें इसी को कहा जाता है छायावाद का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। यही जो लंबी सी भूमिका है, इसे भी हम कभी पढ़ेंगे। फिलहाल आते हैं कविता पर। ये है परिवर्तन कविता। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छविजाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार,
गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात। हाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात। अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास। शिशिर में भरता सूनी सांस। वही मधुरित की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार। किंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती जीवन है भार। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल। प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिवार। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निःश्वास समीर। सरल भौहों का शरद आकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। अरे वे अपलक चार नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय। उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। किसी को सोने के सुख साज मिल गए, यदि ऋण भी कुछ आज। चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। विपुल मणिरत्नों का छवि जाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल। विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। खेलता इधर जन्म लोचन, मूदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। अभी उत्सव और हास हुलास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निःश्वास। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। कहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन। विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन। निखिल उत्थान पतन। अहे वासुकी सहस्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर। शत शत फेनोच्छ्वसित स्फीत फूत्कार भयंकर। घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर। अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। अहे दुर्जेय विश्वजित, नवाते शत सुरवर नरनाथ। तुम्हारे इंद्रासन तलमाथ, घूमते शत शत भाग्य अनाथ। सतत रथ के चक्रों के साथ, तुम निशंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित। करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित पद मर्दित। नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित। हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित। आधि व्याधि बहुवृष्टि बात उत्पात अमंगल। वह निबाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। अहे निरंकुश, पदाघात से जिनके विह्वल। हिल हिल उठता है टलमल, पद दलित धरातल। जगत का अविरत हित कंपन, तुम्हारा ही भय सूचन। निखिल पलकों का मौन पतन, तुम्हारा ही आमंत्रण। विपुल वासना विकच विश्व का मानस शतदल। छान रहे तुम कुटिल काल कृमि से घुस पल पल। तुम्ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण शस्य दल। दलमल देते वर्षा पल बन वंचित कृषि फल। अय अये सतत ध्वनि स्पंदित जगती का दिङ्मंडल। नैश गगन सा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल। काल का अकरुण भ्रकुट विलास, तुम्हारा ही परिहास। विश्व का अष्टपूर्ण इतिहास, तुम्हारा ही इतिहास।
एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलय कर, समर छेड़ देता निसर्ग संस्कृति में निर्भर। भूमि चूम जाते अभ्रध्वज सौध श्रृंगवर, नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेघाडंबर। अये एक रोमांच तुम्हारा दिग्भू कंपन, गिर गिर पड़ते भीत पक्षी पोतों से उडगन। आलोड़ित अम्बुधि फेनोन्नत कर शत शत फन, मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन। बित पिंजर में बद्ध गजाधिप सा विनतानन, वाताहत हो गगन आर्त करता गुरु गर्जन। जगत की शत कातर चीत्कार, वेधती बधिर तुम्हारे कान। अश्रु स्रोतों की अगणित धार, सींचती उर पाषाण। अरे क्षण सा, अरे क्षण क्षण सौ सौ निश्वास, छा रहे जगती का आकाश। चतुर्दिक घहर घहर आक्रांति, ग्रस्त करती सुख शांति। हाय रे दुर्बल भ्रांति, कहाँ नश्वर जगती में शांति। सृष्टि ही का तात्पर्य अशांति, जगत अविरत जीवन संग्राम। स्वप्न है यहाँ विराम। 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजन वन। यही तो है असार संसार, सृजन संचन संहार। आज गर्वन्नत हर में अपार, रत्न दीपावली मंत्रोच्चार। उलूकों के कल भग्न विहार, झिल्लियों की झनकार। दिवस निशिका यह विश्व विशाल, मेघ मारुत का माया जाल। अरे देखो इस पार, दिवस की आभा में साकार। दिगंबर सहम रहा संसार, हाय जग के करतार। प्रात ही तो कहलाई मात, पयोधर बने उरोज उदार। मधुर उर इच्छा को अज्ञात, प्रथम ही मिला मृदुल आकार। छिन गया हाय गोद का बाल, गड़ी है बिना बाल की नाल। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। कांपता उधर दैन्य निरुपाय, रज्जु सा छिद्रों सा का कृशकाय। न उर में गृह का तनिक दुलार, उदर ही में दानों का भार। भूखता सीढ़ी शिशिर का श्वान, चीरता हरे अचीर शरीर। न अधरों में स्वर तन में प्राण, न नयनों ही में नीर। सकल रोहों से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ गृह द्वार। उधर वामन डग स्वेच्छाचार, नापता जगती का विस्तार। टिड्डियों साछा अत्याचार, चाट जाता संसार। बजा लोहे के दंत कठोर, नचाती हिंसा जिह्वा लोल। भ्रकुटी के कुंडल वक्र मरोर, फूंकता अंध रोष फन खोल। लालची गीधों से दिन रात, नोचते रोग शोक नितगात। अस्थि पंजर का दैत्य दुकाल, निगल जाता निज बाल। बहा नर शोणित मूसल धार, रुंड मुंडों की कर बौछार। प्रलय सा घिर भीमाकार, प्रलय घन सा घिर भीमाकार। गरजता है दिगंत संहार। छेड़ खर शस्त्रों की झंकार, महाभारत गाता संसार। कोटि मनुजों के निहत अकाल, नयन मणियों से जटित कराल। अरे दिग्गज सिंहासन जाल, अखिल मृत देशों के कंकाल। मोतियों के तारक लड़हार, आंसुओं के श्रृंगार। रुधिर के हैं जगती के प्रात, चितानल के ये सायंकाल। शून्य निःश्वासों के आकाश, आंसुओं के ये सिंधु विशाल। यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल। वृथा रे ये अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार। आह भीषण उद्गार, नित्य का यह अनित्य नर्तन। विवर्तन जग जग व्यावर्तन, अचिर में चिर का अन्वेषण। विश्व का तत्व पूर्ण दर्शन। अतल से एक अकूल उमंग, सृष्टि की उठती तरल तरंग। उमड़ शत शत बुद्बुद संसार, बूढ़ जाते निस्सार। बना सैकत के तट अतिवात, गिरा देती अज्ञात। एक छवि के असंख्य उडगन, एक ही सब में स्पंदन। एक छवि के विभात में लीन, एक विधि के अधीन। एक ही लोल लहर के छोर, उभय सुख दुख निशिभोर। इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार, सृजन ही है संहार। मूदती नयन मृत्यु की रात,
खोलती नव जीवन की प्रात, शिशिर की सर्व प्रलय करवात, बीज बोती अज्ञात। म्लान कुसुमों की मृदु मुस्कान, फलों में फलती फिर अम्लान, महत है अरे आत्म बलिदान, जगत केवल आदान प्रदान। एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधाभास, तरल जल निधि में हरित विलास, शांत अंबर में नील विकास। वही उर उर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमों में वास, अचल तारक पलकों में हास, लोल लहरों में लास। विविध द्रव्यों में विविध प्रकार, एक ही मर्म मधुर झंकार। वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हृदय में बनता प्रणय अपार, लोचनों में लावण्य अनूप, लोक सेवा में शिव अविकार। स्वरों में ध्वनित मधुर सुकुमार, सत्य ही प्रेमोद्गार, दिव्य सौंदर्य स्नेह साकार, भावनामय संसार। स्वीय कर्मों ही के अनुसार, एक गुण फलता विविध प्रकार, कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बेड़ी का भार। कामनाओं के विविध प्रकार, कामनाओं के विविध प्रहार, छेड़ जगती उर के तार, छेड़ जगती के उर के तार, जगाते जीवन की झंकार, स्फूर्ति करते संचार। चूम सुख दुख के पुलिन अपार, छलकती ज्ञानामृत की धार। पिघल होठों का हिलता हास, दृगों को देता जीवन दान, वेदना ही में तपकर प्राण, दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास। तरसते हैं हम आठों याम, इसी से सुख अति सरस प्रकाम, झेलते निशिदिन का संग्राम, इसी से जय अभिराम। अलभ है इष्ट अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मूल। बिना दुख के सब सुख निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। आज का दुख कल का आह्लाद, और कल का सुख आज विषाद, समस्या स्वप्न गूढ़ संसार, पूर्ति जिसकी उस पार। जगत जीवन का अर्थ विकास, मृत्यु गति क्रम का ह्रास। हमारे काम न अपने काम, नहीं हम जो हम ज्ञात, अरे निज छाया में उपनाम, छिपे हैं हम अपरूप। गंवाने आए हैं अज्ञात, गंवा कर पाते स्वीय स्वरूप। जगत की सुंदरता का चांद, सजा लांछन को भी अवदात, सुहाता बदल बदल दिन रात, नवलता ही जग का आह्लाद। स्वर्ण शैशव स्वप्नों का जाल, मंजरित यौवन सरस रसाल, प्रौढ़ता छाया वट सुविशाल, स्थिरता नीरव सायंकाल। वही विस्मय का शिशु नादान, रूप पर मंडरा बन गुंजार, प्रणय से बिंध बंध चुन चुन सार, मधुर जीवन का मधुकर पान। साध अपना मधुमय संसार, डुबा देता निज तन मन प्राण। एक बचपन ही में अनजान जागते सोते हम दिन रात, वृद्ध बालक फिर एक प्रभात देखता नव्य स्वप्न अज्ञात। मूंद प्राचीन मरण, खोल नूतन जीवन। विश्वमय है परिवर्तन, अतल से उमड़ अकूल अपार, मेघ से विपुलाकार, दिशा विधि में पल विविध प्रकार, अतल में मिलते तुम अविकार। अहे निर्वचनीय रूप धर भव्य भयंकर, इंद्रजाल तुम अनंत में रचते सुंदर। इंद्रजाल सा तुम अनंत में रचते सुंदर। गरज गरज हंस हंस चढ़ गिर छाढ़ा भू अंबर, करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर। अखिल विश्व की आशाओं का इंद्र चापवर, हे तुम्हारी भीम भ्रकुटी पर अटका निर्भर। एक औबहु के बीच अजान, घूमते तुम नित चक्र समान, जगत के उर में छोड़ महान, गहन चिह्नों में ज्ञान। परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर, अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर। जहां हास के अधर अश्रु के नयन करुणतर, पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर। शिक्षा स्थल यह विश्व मंच तुम नाट्य नटवर, तुम नायक नटवर। प्रकृति नर्तकी सुघर अखिल में व्याप्त सूत्रधर। हमारे निज सुख दुख निश्वास, तुम्हें केवल परिहास, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर आश्वास। अय अनंत हृत्कंप, तुम्हारा अविरत स्पंदन, सृष्टि शिराओं में संचारित करता जीवन।
खोल जगत के शत शत नक्षत्रों से लोचन, भेदन करते अंधकार तुम जग का क्षण क्षण। सत्य तुम्हारी राज यष्टि सन्मुख, नत त्रिभुवन। भूप अकिंचन अटल शास्ति नित करते पालन। तुम्हारा ही अशेष व्यापार, हमारा भ्रम मिथ्या अहंकार। मिथ्याहंकार तुम्ही में निराकार साकार, मृत्यु जीवन सब एकाकार। अहे महाबुधि लहरों से शतलोक चराचर, क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर। तुंग तरंगों से शतयुग शत शत कल्पांतर, उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर। शत सहस्त्र रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह उडगन, जलते बुझते हैं स्फुलिंग से तुम में तत्क्षण। अचिर विश्व में अखिल दिशावधि कर्म वचन मन, तुम्ही चिरंतन, हे विवर्तन हीन विवर्तन। ये कविता 1924 में लिखी गई थी। ये लंबी सी कविता यहाँ समाप्त होती है। अगली कविता देखते हैं जो वीणा में संकलित है। मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें वीणा और ग्रंथि को एक साथ रखा गया है। ये वीणा का विज्ञापन है, मतलब भूमिका, और उसके बारे में है। इसे भी हम कभी पढ़ेंगे। ये 27 में ही प्रकाशित हो गया था। इसमें हमें पढ़ना है यह प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना। तो ये देखते हैं। ये यहाँ से शुरू है। ये कविता 58 नंबर की कविता है। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर। ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर, भूपर काम रूप नभचर। चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात। विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गातू स्वागत का गाना। किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन। चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कुहुक टोना माना। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन। कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। मूर्छित थीं इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार। शून्य विश्व के उर में केवल, सांसों का आना जाना। तूने ही पहले बहुदर्शिनी, गाया जागृति का गाना। श्री सुख सौरभ का नभचारिणी, गूंथ दिया ताना बाना। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप नाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर। झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सादाना। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल। स्पंदन कंपन और नव जीवन, सीखा जग ने अपनाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। यह कविता 1919 ईस्वी में लिखी गई थी। ये यहाँ समाप्त होती है। अगली कविता है हमारी युगांत काव्य संग्रह से, और इसका 1936 माना जाता है प्रकाशन वर्ष। ये इसकी भूमिका है। दो शब्द। ये इनकी उसी समय की एक तस्वीर है, 1936 की।
और ये उनकी इस कविता के बारे में, काव्य संग्रह के बारे में। और इसकी पहली ही कविता जो है वही हमें पढ़नी है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये सभी कविताएं हैं इसमें। तो ये पहली कविता देखते हैं। ये जो काव्य संग्रह है, ये इन्होंने अपने चाचा जी पंडित हंसादत्त जी पंत को सादर समर्पित की है। तो यहाँ से कविता शुरू होती है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीड़ शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झर झर अनंत में हो विलीन, कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीवन की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, भर दे फिर नवयुग की प्याली। तो ये कविता थी द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। इसका प्रकाशन फरवरी इसका जो रचना काल है वह है फरवरी 1934 ईस्वी। तो इस प्रकार युगांत में संकलित द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, इसका रचना काल फरवरी 1934 है और यह संकलित है काव्य संग्रह युगांत में। फिर प्रथम रश्मि कविता, इसका रचना काल 1919 है और यह संकलित है वीणा में। और परिवर्तन कविता जिसका रचना काल 1924 है, यह संकलित है पल्लव में। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में किसी नए विषय के साथ। यदि इस वीडियो में मुझसे कुछ भूल हुई हो या आपका कोई सुझाव हो तो अवश्य बताएं, साझा करें। धन्यवाद।